गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आज परसेंटेज का पार्ट 8वां चलेगा साथियों, और पार्ट 8वें में हम आप चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था साथियों, परीक्षा पर वृद्धि और कमी पर आधारित क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा किए थे। तो वो दोनों टाइप के प्रश्न साथियों वो समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि हमने दोनों टाइप पर अच्छे से चर्चा की है साथियों। उसमें जितने भी प्रकार क्वेश्चन बनते थे हमने सारे तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं, राइट। तो आज साथियों आपको बता दें, परीक्षा पर आधारित टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं, सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। गुड इवनिंग सभी को। देखिए आज साथियों परीक्षा पर आधारित नया टॉपिक है साथियों। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको बता दें, क्योंकि साथियों जो आज का टाइप है परीक्षा पर आधारित प्रश्न के बारे में हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो के एंड तक अगर आज बने रहे तो समझ लेना कि जो परीक्षा पे आधारित प्रश्न होता है ना, ये परीक्षा पे आधारित प्रश्न सीख जाएंगे ही। और दूसरी बात यह कि जो परीक्षा पे आधारित प्रश्न आते हैं वो और परीक्षा वो आपकी मुट्ठी में होगी। लेकिन इसके लिए वीडियो के एंड तक आज जरूर बने रहिएगा। आज देखिएगा इसमें साथियों नए नए ट्रिक और नए नए तरीके, बेसिक कॉन्सेप्ट, ट्रिक कॉन्सेप्ट, फायर सॉल्यूशन आप देखिएगा कि कैसे लगते हैं, क्योंकि ऐसे से तरीके आपको दिखाएंगे कि आज देखेंगे आप कैसे लगता है तरीका। और आपको बता दें परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन साथियों ये लगभग सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है और उन्होंने अच्छे लेवल का सवाल उठाता है यहाँ से। तो सभी लोग लाइव आ जाएं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें वीडियो। और जो लोग अभी चैनल को साथियों सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को भाई सभी लोग लाइक कर दिया करो, क्योंकि वीडियो देखने के बाद या वीडियो जैसे आप लोग ओपन करते हो तो चैनल को भी जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ से दिखता है जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करो डेली, ठीक है। और देखिए वीडियो अगर आप लाइक करे रहेंगे ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें या कोई नई चीज़ें अगर हम बताना चाहें तो आपके पास नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहले पहुंचे। हो सकता है कि हम ना भेज पाए आपके पास मैसेज, नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच पाता है तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँच जाएगा, राइट। तो आज परीक्षा पे आधारित टॉपिक के बारे में साथियों चर्चा करेंगे, जो एक अपने आप में शानदार टॉपिक है। आइए इस पे हम चर्चा करते हैं साथियों बेस्ट ट्रिक के साथ। आइए पहला ट्रिक स्टार्ट कर देते हैं। और जो पहला क्वेश्चन साथियों खुल रहा है यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा कि आरआरबी, यहाँ पर देखेंगे आरआरबी एएलपी वर्ष 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आरआरबी एएलपी के साथियों एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप देखिए कि इस प्रश्न को हम लगाते हैं कैसे। मात्र इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा साथियों। अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, आप इसको देखिएगा। 2-3 प्रश्न जहां आप लगा लिए साथियों, आज परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन के बारे में आप मास्टरमाइंड बना दूंगा। बस इन तक आज बने रहिएगा, आप देखिएगा कुछ नया तरीका और नया कॉन्सेप्ट जो आपके बुक से साथियों थोड़ा से अलग होगा, ठीक है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों के 72% के बराबर है, जो कुल अंकों के 72% के बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों कह रहा, यहाँ पर डाल लीजिएगा। आपको दिखाते हैं दो तरीका एक साथ दिखाएंगे। यहाँ पर दिखाएंगे दो तरीका आपको एक साथ दिखाएंगे, दो तरीका एक साथ दिखाएंगे। यहाँ डाल लीजिएगा साथियों मेथड फर्स्ट। और मेथड फर्स्ट में देखिएगा कितना शानदार तरीका है। यहाँ पर देखिएगा कि एक
की परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चरण को कितना अंक प्राप्त हुआ है, तो कहोगे चरण को तो 54 अंक प्राप्त किया है, जो कुल अंकों के 72% के बराबर है। अच्छा 72% के बराबर है ना, 72% के बराबर है, तो कह रहा है कि परीक्षा कितने अंकों की थी। आपसे ये पूछ रहा है परीक्षा कितने अंकों की थी। इसका मतलब साथियों देखेंगे 72% बराबर कितने के, 54 के। तो आपका कुल पूछ रहा है कितने को होगा, तो कुल वैल्यू कितना होती है, 100% होता है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 54/72 अगुणे कितना होगा 100। 18 दूनी 36, 18 तियाई 54, 18 चौक 72, 4 से कटाएंगे तो 25 और 25 तिया 75। तो परीक्षा कितने अंकों की थी, तो कहोगे 75 अंकों की थी। मतलब हमारा पूर्णांक कितने का था, तो 75 का। मेरा पूर्णांक कितने का था, 75 का था। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आप बताइए कितना शानदार तरीका है। कह रहा है किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो 72% क्या है, बराबर है। तो कह रहा है अगर 72% की वैल्यू साथियों अगर 54 की है, तो 100% की वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे 54/72 इंटू 100 हो जाएगा। 18 तियाई 54, 18 चौक 72, 4 से कटाएंगे साथियों तो 25 और 25 तियाई कितना 75। तो इसका मतलब साथियों के पूर्णांक कितने का था, 75 का था। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। तो आपको हम जस्ट बताते हैं इसका सेकंड तरीका, एक शानदार तरीका होगा साथियों। बस वीडियो के लास्ट तक आज आप बने रहिएगा। आपको दिखाते हैं साथियों कि जो परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन आते हैं वो आपके बाहर नहीं होंगे, आपके नोट्स के होंगे। कॉपी कर लीजिए। आइए यहां पर आप लोग डाल दीजिएगा साथियों मेथड सेकेंड, मेथड 2 डाल लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है, कह रहा है किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए। सीधा सीधा ऐसा लिख दो कि चरण को कितना अंक मिला है, 54। अब फिर कह रहा है जो कुल अंकों का 72%। अब कुल अंक कितने हैं नहीं पता है, यक्स मान लो, यक्स का 72%। जब यहाँ साथियों प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में क्या होता है, तो कहोगे 100। 18 तियाई 54, 18 चौक 72 और 4 से कटाओगे 25 तो 25 तिया 75। यक्स बराबर कितना होगा, कहोगे 75 आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पूर्णांक था कितने का था साथियों, तो वो 75 का था। राइट, कॉपी कर लीजिए। इसी तरह कड़ी में आपको हम बताते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर साथियों आपको बता दें जितने भी प्रश्न हैं साथियों सब राइट टाइट क्वेश्चन आ जाएंगे आप लोगों के सामने। कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन देखते साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया हुआ है एसएससी सीजीएल। यहां पर डाल दीजिएगा एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल वर्ष 2020, एसएससी सीजीएल वर्ष 2020 के साथियों एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि रबी परीक्षाओं में 72 अंक प्राप्त करता है। रवि जो है परीक्षा में 72 अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। देखिए साथियों किसका आंसर पहले आता है, सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। सभी लोग कमेंट करें। देखिए हमने इस पर मेथड भी बता दिया है, ट्रिक भी बता दिया है, और देखते हैं कितने लोग ट्रिक को फॉलो करके और कितने जल्दी आंसर आप लोगों ने बता सकते हैं। सभी लोग कमेंट करिए। वेरी गुड।
आइए देखते हैं। कह रहा है कि रवि परीक्षाओं में 72 अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब है रवि परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करता है, तो कहोगे 72। 72% बराबर साथियों 360। 72% बराबर कितना होगा, 360 हो जाएगा। तो बताइए 100% बराबर कितना होगा, तो कहोगे 360/72 इंटू कितना होगा, 100। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, 0 से और 36 दूना 72 और 2 से कटाएंगे तो कितना होगा, 50। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 500। ठीक है, राइट, आ गया होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, जो अधिकतम अंक कितने थे, तो अधिकतम अंक कितने आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे। यहाँ पर देखें 72% बराबर 360, तो 100% वैल्यू कितना हो जाएगा, 360/72 इंटू 100। 36 दूना 72, 2 से कटाएंगे तो 50 और एक 0 लगा देंगे तो कितना आ जाएगा। परीक्षक जो अधिकतम अंक उसका पूर्णांक साथियों वो 500 का था, राइट, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों। कह रहा है कि ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में, पहले आप लोग यहां पर देख लीजिएगा, यूपीपी वर्ष 2018, यूपीपी वर्ष 2018 साथियों सेकंड शिफ्ट का साथियों क्वेश्चन है। जो परीक्षा यूपीपी वर्ष 2018 में हुई थी और परीक्षा रद्द हो गई थी ना, जो पेपर आ गया था कि जो फर्स्ट मीटिंग आ गया था वही सेकंड भी था, तो पेपर रद्द हो गया था ना। तो पेपर रद्द होने के बाद जब पेपर लखनऊ में साथियों हुआ था तो सेकंड शिफ्ट में साथियों यही प्रश्न आया था, राइट। तो आप लोगों को हम बताते चल रहे हैं कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में कब आया था। आप देखते चलिए, ये पुलिस का पैटर्न है, पुलिस के पैटर्न पे आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में, किस में हो रहा है, 75 अंकों में, तो क्योंकि देखिए प्रश्न का मॉडल चेंज है, प्रश्न साथियों वही है, लेकिन थोड़ा देख लीजिए उन्होंने पूछने का तरीका और उसका अंदाज बदल गया है बस, और प्रश्न सेम वही है। करा किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किया, 75 अंकों में 66 अंक प्राप्त किया, प्रतिशत आपको निकालना है। 75 अंक में कितना प्राप्त किया है, 66। आप लोग ये बताइए, जो वैल्यू 100% होती है वो वैल्यू हमेशा हर में होती है, क्यों होती है, कराने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में, आपको हमेशा फ्रैक्शन जो पढ़ा रहे थे आपको बताए हैं ना कि जो वैल्यू कुल में होती है उसे 100% मानते हैं, और कुल वैल्यू साथियों हमेशा किस में होती है, बटे में होती है, मतलब हर में होती है। तो अंश में कह रहा है 75 में से उसको मिला कितना है, 66 अंक उसको मिला है, तो इंटू कितना हो जाएगा, 100। अब देखेंगे 25 तिया 75, तो 25 चौका 100, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 चौक कितना हो जाएगा, 88%। तो यहाँ पर पूछ रहा है ऋषि द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत क्या है, तो ऋषि द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, 88% है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला को प्रश्न देखते साथियों, यहां पर डाल लीजिएगा साथियों, सीजीएल 2015 का साथियों क्वेश्चन है, 2015 का। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर डाल दीजिएगा साथियों टाइप 2 अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब सीख गए होंगे वहां पर, क्योंकि टाइप फर्स्ट में 3-4 प्रश्न हमने करवा दिया है, वो शानदार तरीके से ये है। तो आइए यहां पर देखे हैं, आपको दो तरीका साथियों इसमें बताएंगे, एक फायर सोल्यूशन बताएंगे आज, और एक अब बेसिक बताते चले, क्योंकि प्रश्न का जो पैटर्न है साथियों वो चेंज हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है बस। कह रहा कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त करने चाहिए। एक विद्यार्थी कितना अंक प्राप्त करना चाहिए, 36% अंक, 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। इसका मतलब ये है, यहाँ पर डालिएगा मेथड फर्स्ट, अगर विद्यार्थी के साथियों 36% अंक अगर दिया जाता है तो विद्यार्थी पास होता है, समझ गए। 36% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी क्या होगा, पास होगा। तो यहां पर डाल दीजिएगा साथियों समीकरण नंबर फर्स्ट। अब अगला कह रहा है कि 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया।
190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी जो साथियों, अगर वो 35 से फेल हो रहा है तो अगर हम उसको 35 नंबर दे दें तो भी विद्यार्थी पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आती साथियों वो हमेशा पास की होती है। अगर यहाँ पर, अच्छा ये बताइए, विद्यार्थी जो है अगर 190 अंक पाया है, 190 अंक पाया है और 35 अंकों से फेल हो गया है, तो बताइए क्या उसको 35 नंबर दिया जाना चाहिए कि नहीं? बताओ आप लोग क्या सोचोगे, उसको 35 नंबर देना चाहिए कि फेल कर दिया जाए? बताओ क्या करें? इस कंडीशन में ये होता है साथियों, अगर विद्यार्थी फेल हो रहा है तो उसको पास कराना होता है, ये चीज़ है। तो 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी साथियों अगर 35 से फेल हो रहा है तो उसको 35 नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाए, मतलब 35 नंबर इसको भी दे दिया जाए तो ये भी पास हो जाएगा, तो समीकरण नंबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। मतलब 36% प्राप्त करने वाला विद्यार्थी वो पास हो जाएगा, मतलब 36% जो विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है तो पास होगा, समीकरण नंबर फर्स्ट है। और 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी अगर 35 से फेल हो रहा है उसको भी अगर 35% अंक मिल जाता है या 35 नंबर मिल जाता है तो भी विद्यार्थी पास हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया साथियों समीकरण नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों कि 36% बराबर कितना, इन दोनों को जोड़ दो, 36% बराबर कितना होगा? 190 और प्लस कितना हो जाएगा? 35। तो यहाँ पर देखेंगे कि 36% बराबर कितना? 225। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? निकाल लीजिए, 225 आ जाएगा यहाँ पर। 225 अपान कितना हो जाएगा? 36 और गुणे कितना हो जाएगा? 100। अब यहाँ पर देखेंगे 4 9 36 और 4 से काटेंगे तो 25 और 9 दूना 18, 9 पचे 45 और 25 55 में कितना हो जाएगा? 625 आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए साथियों। ये हमारा फर्स्ट मेथड साथियों एक बेसिक तरीका है, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है लेकिन ये बेसिक तरीका है आपको समझाने के लिए, राइट। कॉपी कर लीजिए। इसका हम सेकंड तरीका बताते हैं। आइए यहाँ पर डाल लीजिएगा साथियों मेथड सेकंड, जो सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि मेथड सेकंड तो आप जानते हैं ना वो राइट फाइट टाइट मेथड है। तो यहाँ पर देखेंगे किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त करने होते हैं? 36%। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 36% बराबर कितना, और फिर कह रहा है प्रश्न कि 190 अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 35 से फेल हो रहा है। 190 तो पाया है, अगर 35 से फेल हो रहा है तो 35 दे दो उसको, तो कितना हो जाएगा? कहोगे 225। 225 नंबर पा गया, अब विद्यार्थी पास हो गया। इसका मतलब 36% की वैल्यू 225 के बराबर। तो साथियों यहाँ पर 100% बराबर कितना आ जाएगा? तो कहोगे 225 और बटे में कितना हो जाएगा? 36 और गुणे कितना होगा? 100। 4 9 36 और 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 25 और 9 से कटाएंगे तो 9 दूना 18 और 9 पचे 45 और 25 55 में कितना हो जाएगा? 625, ठीक है, 625 हो जाएगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, सेकंड तरीका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, राइट। तो यहां पर आप लोग डाल लीजिएगा साथियों एसएससी सीजीएल वर्ष 2017, एसएससी सीजीएल वर्ष 2017 का साथियों क्वेश्चन है। कह रहा कि एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। कितने होते हैं? 40% अंक प्राप्त होने होते हैं। और फिर कह रहा है वह 67 अंक पाता है। कितना? 67 अंक पाता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। विफल का मतलब क्या होता है? फेल हो जाता है। तो फेल कितने से होता है? तो कहोगे 13 से फेल हो जाता है।
अगर 13 से फेल हो रहा है तो उसको 13 अंक दे दिया जाए ताकि विद्यार्थी वो भी पास हो जाएगा। यहाँ देखिए 40% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पास है, तो ये 67 अंक प्राप्त किया है, लेकिन 13 से फेल हो रहा था तो उसको 13 अंक आप दे दो। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों कि 40% बराबर 7 3 10 और 6 1 7 1 8। 40% बराबर साथियों अगर 80 के, तो आपसे बता दे 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 80 बटे कितना हो जाएगा 40 और गुणे 100। 40 दूना 80, तो 100 दूना कितना हो जाएगा 200। अधिकतम अंक कितने थे उसके 200 थे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए या फिर से आपको समझा दें। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, उन्होंने 40% अंक प्राप्त किया। अब विद्यार्थी अगर 67 अंक प्राप्त करता है, 67 अंक प्राप्त करके अगर 13 से फेल हो जाता है तो उसको 67 अंक पाने वाले विद्यार्थी को 13 अंक और दे दो, तो विद्यार्थी वो भी पास हो जाएगा। तो 67 13 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अगर 40% बराबर साथियों 80, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 80 बटे 40 इंटू 100। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सीसैट यहां डाल लीजिएगा, सीसैट वर्ष 2017। सीसैट वर्ष 2017 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था कि एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। कितने होते हैं 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है, 50 अंक प्राप्त करता है और वह 4 अंकों से असफल हो जाता है। अगर 4 अंक से असफल है तो उसको 4 अंक दिया जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 45% बराबर कितना हो जाएगा 50 से 4 कितना हो जाएगा 54। तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 54 बटे कितना हो जाएगा साथियों 45 और इंटू 100। अब यहाँ पर देखेंगे 9 छक 54 और 9 पचे 45 और 5 दूना 10 20 और 20 छक्का 120। असफल हो जाता तो उसका अधिकतम अंक क्या है, तो उसका अधिकतम अंक जो हो जाएगा साथियों 120 हो जाएगा। राइट, सभी लोग कॉपी कर लीजिए। गुड इवनिंग सभी को। अच्छा आ गए हैं क्या कुछ लोग? अच्छा जैसे ऐसे भाई जग रहे हैं, सब आ रहे हैं। देखिए आज कितना शानदार टॉपिक चल रहा है, पढ़ने में मजा आ रही कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें। आज की मैथ आप लोगों को कैसे लग रही है? सभी लोग बताइए भाई, कॉन्सेप्ट सही लग रहे हैं सारे? पढ़ने में मजा आ रहा है ना? आइए साथियों अगला टॉपिक डाल दीजिएगा, टाइप 3। टाइप 3 डाल दीजिएगा साथियों। आपको बता दें SBI 2014 यहाँ पर डाल दीजिएगा, SBI 2014। SBI 2014 में साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए इसमें आपको पहले बेसिक तरीका नॉलेज देंगे, बेसिक क्वेश्चन कैसे लगेगा, और उसके बाद ट्रिक तो आपको बता दें साथियों। इसमें जानते हैं इसकी ट्रिक अगर आप लगाना चाहो प्रश्न को ओरल लग जाएगा, मतलब पेन और कॉपी की जरूरतें नहीं पड़ेगी, आप ऐसे लगा सकते हैं। आपको मैं वो ट्रिक सिखाने वाला हूँ, ठीक है? लेकिन ट्रिक सिखाने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का नॉलेज दे दे तो, राइट? तो सभी लोग आज वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मतलब मैथड फर्स्ट डालिएगा, अगर 36% अंक प्राप्त करने होते हैं, मतलब 36% अगर अंक प्राप्त पाया है विद्यार्थी तो वो पास माना जाएगा। समीकरण नंबर फर्स्ट, 36% प्राप्त करने वाला विद्यार्थी पास है, राइट? अब आगे कह रहा है उसने 24% अंक प्राप्त किया।
24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। 9 से अगर अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उसको 9 नंबर दिया जाए। अगर 9 नंबर आप उसे दे देते हैं तो वो भी विद्यार्थी क्या होगा, पास हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा साथियों, सेकंड। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि 36% बराबर कितना हो जाएगा, 24% और प्लस कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत और प्रतिशत आपस में क्या होते हैं, ये वैल्यू दोनों आपस में क्या होगी साथियों, घटेगी। तब यहाँ पर देखेंगे अगर 36 में से 24 को हम घटा दें, देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा प्रतिशत इसके साथ भी लगा है और प्रतिशत इसके साथ भी लगा है, दोनों साथ लगा है ना, तो हमेशा कंडीशन एक जोड़े की घटती है। जैसे अभी यहाँ यक्स होता, यहाँ भी यक्स होता, तो यक्स और यक्स घटते हैं। अगर इसके साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा है और इसके साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो प्रतिशत वाला प्रतिशत के साथ ही घट सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 36 में 24 घटा दे कितना बचेगा, 12। 12% बराबर साथियों 9 के, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9/12 और इंटू कितना हो जाएगा 100। 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 और 4 से कटाएंगे 25 और 25 ये कितना हो जाएगा 75। करा कि परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना होगा, 75 हो जाएगा। राइट। आइए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने होते हैं। अगर विद्यार्थी को 36% अंक प्राप्त होता है तो विद्यार्थी पास होता है। राइट। अगर फिर कह रहा है उसने 24 अंक प्राप्त किया, 24 अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो उसको अगर विद्यार्थी को 24% अंक प्राप्त किया है, 24% अंक प्राप्त किया है, 9 दिया जाएगा तो वो भी पास। समीकरण नंबर सेकंड हो गया। यहाँ पर देंगे साथियों कि 36% बराबर 24% प्लस कितना हो जाएगा 9। यहाँ से परसेंटेज घट जाएगा तो आ जाएगा 12% और 12% बराबर साथियों 9 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 9/12 इंटू 100 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12 और 4 से घटाएंगे 25 और 25 ये कितना हो जाएगा 75। तो परीक्षा का साथियों अधिकतम अंक कितना हो जाएगा 75 था। राइट। कॉपी कर लीजिए। तो आपको इसको सेकंड तरीका बताते हैं, और सेकंड तरीका जो होगा साथियों वो दमदार, दानेदार और मजेदार तरीका साथियों। बस ऐसे बने रहिए। आइए यहां पर डाल लीजिएगा साथियों ऐसे मेथड 2 डाल लीजिएगा। मेथड 2 में देखेंगे क्या है, करा कि एक विद्यार्थी को 36% अंक मिला है, सीधा 36% और माइनस कितना हो जाएगा 24% और बराबर कितने के 9 के। यहाँ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त किया है और विद्यार्थी उसने 24 अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा है। तो यहाँ 36% दोनों प्रतिशत का अंतर ले लिया जा। तो यहाँ पर 36% माइनस 24% बराबर 9 के, दोनों वैल्यू आपस में घटाओगे तो 12% बराबर साथियों 9 के, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 9/12 और गुणे कितना हो जाएगा 100। 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12 और 4 से कटाएंगे 25 और 25 तिया कितना हो जाएगा 75। 25 तिया 75। तो परीक्षा का जो साथियों अधिकतम अंक होगा वो कितना हो जाएगा 75। यहाँ नोट करिएगा अधिकतम अंक कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। राइट। कॉपी कर लीजिए। सेकंड तरीका साथियों, मजा आ रहा ही नहीं पढ़ने में आज? सभी लोग कमेंट करें, आज पढ़ने में मजा आ रहा है ना? कितने शानदार तरीके के साथ आपको हम बता रहे हैं। जानते हो अगर डेली साथियों ऐसे पढ़ते रहेंगे तो एक दिन मैथ भी आपके मुट्ठी में होगी। कॉपी कर लीजिए इसको। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों। करा कि रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 27% अंक प्राप्त करने थे। कितने? 27% अंक प्राप्त करने थे। रमेश को एक परीक्षा में साथियों पास होने के लिए 27 अंक प्राप्त करने थे और फिर कह रहा है उसने 33 अंक प्राप्त किया। कितना? 33% अंक प्राप्त किया तथा 30 अंकों से साथियों उत्तीर्ण रहा। कितने से? 30 से। अब दोनों वैल्यू घटा दो। 27
और 6% बराबर साथियों 30 हो जाएगा। 6% बराबर 30, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो कहोगे 30/6 और गुणे कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पर 6 पंचे 30 साथियों और 100 पंचे कितना हो जाएगा? 500 आ जाएगा। परीक्षा का जो साथियों अधिकतम अंक होगा कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक प्राप्त होना आवश्यक है। कितना है? 33%। मतलब विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% अंक पाना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। 40 अंकों से फेल हो गया। दोनों परसेंटेज का अंतर ले लो तो 8 आ जाएगा। 8% बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 40। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? तो कहोगे 40/8 गुणे कितना हो जाएगा? 100। 8 पंचे 40 हो जाएगा और 100 पंचे कितना हो जाएगा? 500 आ जाएगा। राइट, तो कॉपी कर लिए साथियों। ये भी टॉपिक समाप्त हो गया क्योंकि टाइप 3 था। टाइप 3 में हमने 2-3 क्वेश्चन साथियों करवा दिए हैं और अब मुझे लग रहा है कि सभी लोग अब सॉल्व कर लेंगे। अगर एग्जाम में बताइए अगर इस तरीके से साथियों क्वेश्चन आएगा तो क्या आप नहीं कर पाओगे? जो तरीका साथियों आज हमने आपको बता दिया है, अगर कभी भी 2-2% अगर साथ में आ जाए, 2-2% अगर साथ में आता है तो सीधा आप दोनों परसेंटेज का अंतर लेके टोटल वैल्यू रख दो। दोनों परसेंटेज का अंतर बराबर टोटल वैल्यू, ये रख करके आप सॉल्व करिएगा, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। आइए डाल दीजिए साथियों यहाँ पर टाइप 4 आरआरबी वर्ष 2018 का एक शानदार प्रश्न है। यहाँ लिखिएगा आरआरबी वर्ष 2018। आरआरबी वर्ष 2018 में साथियों यही प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि देखिए थोड़ा सा उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट को चेंज किया है। थोड़ा सा प्रश्न साथियों बड़ा होगा लेकिन एक अच्छा एक शानदार प्रश्न है। यहाँ पर आपको बता दें, आपको हम बेसिक तरीका साथियों बताएंगे। पहले बेसिक सीख जाइए, उसके बाद ट्रिकी भी बता देंगे आपको। ठीक है, आप परेशान नहीं होने हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले थोड़ा बेस बताएंगे, क्योंकि बेसिक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। क्योंकि बेसिक आप समझ जाएंगे साथियों तो आप देखिएगा ट्रिक कैसे हम बताते हैं, ट्रिक के माध्यम से भी आपको हम समझा देंगे। तो यहाँ पर आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर डालिएगा मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट में देखेंगे राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए। राम को कितने परीक्षा में? करा कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए। 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अगर 20 अंक से फेल हो रहा है तो 20 अंक उसको दे दिया जाए तो विद्यार्थी क्या होगा? पास हो जाएगा। इसका मतलब है कि परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए हैं। अगर विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 20 से अगर फेल हो रहा है, अगर उसको 20 नंबर दे दिया जाएगा तो विद्यार्थी क्या होगा? पास हो जाएगा। तो यहाँ पर बना लीजिएगा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट। या अगला देखेंगे करा कि आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए। आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए, लेकिन वह प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक से 30 अंक अधिक है। मतलब ये समझिए, मतलब जो आदित्य है साथियों, जितना अंक उसको पास होने के लिए जो अंक उसे चाहिए, वो पास होने वाले अंक से 30 अंक अधिक पा गया। समझ रहे हैं? जितना अंक उसको चाहिए मतलब पास होने के लिए, वो पास होने वाले अंक से 30 अंक अधिक पा गया है। तो 30 अंक अधिक पा गया तो हम 30 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ठीक है, जब घटा देंगे साथियों तो ये भी विद्यार्थी क्या हो जाएगा? पास तो है। ये समीकरण नंबर 2 बना देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर लिख लेंगे 45% और -30 और बराबर हो जाएगा आपका 40% और प्लस कितना हो जाएगा? 20। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि दोनों परसेंटेज आपस में क्या होते हैं? घटते हैं। 45 में से 40 घटा दो, बचा कितना? तो कहोगे 5%।
और 5% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू साथियों माइनस में तो उधर क्या हो जाएगी प्लस में, तो 30-20 कितना हो जाएगा 50, 30-20 कितना हो जाएगा 50, तो इसका मतलब 5% बराबर कितना हो जाएगा साथियों 50, तो 100% बराबर कितना होगा 100% बराबर जो हो जाएगा 50 बटे कितना होगा 5 और गुणे कितना 100 और 50, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा परीक्षा का साथियों पूर्णांक है वो पूर्णांक यहाँ लिखिएगा ऐसे, जो परीक्षा का साथियों पूर्णांक है वो कितने का है, परीक्षा का पूर्णांक जो है, परीक्षा का पूर्णांक है जो है कितने का आ गया 1000 का आ गया है। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है 1000। देखिए दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से हम आपको ऊपर दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू को हम घटाएंगे 45% में से अगर 40 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5%, और 5% बराबर कितना साथियों 5% बराबर यहाँ पर हो जाएगा 50, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, या डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं कि 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 50 बटे 5 और गुणे कितना हो जाएगा 100 और 50, तो 100 दहम कितना हो जाएगा 100 दहम साथियों 1000। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो पूर्णांक है, आपका जो पूर्णांक है कितने का है 1000 का है। नहीं दिख रहा है, सभी लोग कमेंट करके बताएं दिख रहा है नीचे, सभी लोग कमेंट करें नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो हमारा परीक्षा का पूर्णांक साथियों 1000 नीचे सॉल्व किए हैं, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं, वैल्यू को हम छोटा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मेथड फर्स्ट ही डालिएगा, परीक्षा में साथियों उसको 40% अंक प्राप्त करना था और कह रहा है 20 अंकों से फेल वाला 20 अंक दिया जाए उसको तो विद्यार्थी क्या होगा पास होगा, समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए, जो प्राप्त अंक से 30 अंक अधिक पा जाता है घटा दो तो ये भी विद्यार्थी पास हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों कि 45% और माइनस कितना हो जाएगा 30 और बराबर कितना होगा 40% और प्लस कितना हो जाएगा 20। अब 45% में से अगर 40 को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5% बराबर कितना हो जाएगा 50, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 50 बटे 5 और गुणे कितना हो जाएगा 100 और 50, तो 100 दहम में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब यहाँ का जो साथियों पूर्णांक है वो कितने हो जाएगा 1000 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको बता दें ये परीक्षा का पूर्णांक कितने का है 1000 का है। अब आपको पूर्णांक तो पता चल गया ना, अब आपको ये पता करना है कि आपको नंबर्स कितने मिले हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे आप उत्तीर्णांक अंक, अगर यहाँ से निकाल लेंगे साथियों उत्तीर्णांक, ऐसे लिखिएगा उत्तीर्णांक अंक अगर निकालेंगे, क्योंकि आपका पूर्णांक कितने का है 1000 का है, तो 1000 का है। उत्तीर्णांक अंक मतलब क्या है, पास होने के लिए कितना चाहिए 40% अंक चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 का 40% निकाल लो। अगर 1000 का 40% आप लोग निकालते हैं तो कितना होता है 400, और पास होने के लिए 20 अंक और चाहिए, तो इसका मतलब 400 और प्लस 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 420। यहाँ पर जो आपका उत्तीर्णांक अंक निकला है वो 420 निकला है। देखिए 1000 का पूर्णांक है, आपका पूर्णांक 1000 का है और पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, और 40% अंक चाहिए और यहाँ पर पास होने के लिए 40% और प्लस 20 चाहिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 420। तो उत्तीर्ण होने के लिए जो अंक चाहिए 420 चाहिए। अब यहाँ पर नोट करेंगे उत्तीर्णांक प्रतिशत, उत्तीर्णांक प्रतिशत अगर निकालें साथियों कि उत्तीर्णांक उसका परसेंटेज कितना है, मतलब विद्यार्थी का कितना परसेंट बन रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे वो 1000 का पूर्णांक है और उसको मिला कितना है 420 नंबर मिला है। 1000 का पूर्णांक है और 420 नंबर मिला है और बटे कितना हो जाएगा 100। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है,
420 नंबर उसको मिला है। ये 420 नंबर मिला है, 1000 का पूर्णांक था, अगुले कितना 100, क्योंकि प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर 1 2 3 सारे कट गए डाटा, तो बचा कितना 42%। 42% उसको मिला था नंबर, ठीक है, 42% उसको मिला है। आइए एक बार आपको फिर से बता देते हैं। राम को एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए, ठीक है, 40 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अगर 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा साथियों, अगर उसको 20 नंबर अगर दे दिया जाता है तो विद्यार्थी पास हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगला देखते हैं, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए। आदित्य को 45% अंक मिला है, लेकिन वह प्राप्तांक उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक पाता है। 30 अंक अधिक पाता तो घटा दीजिए साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 अंक घटा देते हैं तो विद्यार्थी ये भी पास हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब पहले समीकरण देखिए, कोई भी समीकरण को हम पहले रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पर 1 लिख दिया 2 लिख दिया तो पहले 1 रखें फिर 2 रखेंगे। हम समीकरण कोई भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 45% माइनस 30 और 40% प्लस 20, परसेंटेज घटा दिए तो बचा कितना 5% बराबर साथियों 50। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 50/5 × 100 कितना हो जाएगा उसका पूर्णांक। अब यहाँ से साथियों अगर इसको हम सॉल्व किए हैं तो हमारा पूर्णांक कितने का आ गया 1000 का। अब यहाँ से अगर हम नंबर निकालेंगे, इसका नंबर कितना मिला है, तो देखिए पूर्णांक कितने का है 1000 का। और 1000 में साथियों पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 40% और प्लस 20। तो यहाँ पर देखेंगे 1000 का 40% कितना होता है साथियों, 1000 का 40% हो जाएगा 400 और प्लस 20, क्योंकि 20 तो यही वाला है ना, 20 जोड़ देंगे तो उसको मिल जाएगा कितना 420 अंक उसको प्राप्त हो जाएंगे। और उत्तीर्णांक कितना निकालेंगे, मतलब विद्यार्थी का परसेंटेज कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी को 420 नंबर मिला है और उसका पूर्णांक कितने का है 1000 का है और इंटू 100। देखिए इस तरीके से अपना भी परसेंटेज आप निकाल सकते हो। जो हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है आप उसमें जा करके आज चेक कर लेना कि यहाँ पर देखेंगे जो नंबर मिला है साथियों, नंबर को अपने ऊपर रख देना और जो आपका पूर्णांक है पूर्णांक को नीचे रख के साथियों और इसको 100 से गुणा करके आप उसको काट दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका परसेंटेज कितना है, राइट। तो कॉपी कर लीजिए साथियों, ये आपका बेसिक तरीका था आपको बताने वाले। इसके बाद ट्रिकी कॉन्सेप्ट आपका जो लगेगा साथियों मात्र 3 सेकंड में, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। पहले आगे बताते हैं आपका सेकंड तरीका, ठीक है। आइए यहाँ पर डाल दीजिए साथियों मेथड सेकंड टाइप आप डाल दीजिएगा। और सेकंड तरीके से यहाँ देखेंगे जो सेकंड तरीका होगा साथियों वो आपका बेस्ट तरीका है, जो मात्र आपको 3 सेकंड में या 4 सेकंड में आपका प्रश्न लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्या है समझना है, आप एक बार एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे और तरीकों के साथ ही अगर सीख गए तो मात्र आपका 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देखेंगे कि राम को एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करने होते हैं। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा। पूर्णांक बराबर क्या होता है, दोनों अंकों का योग। पूर्णांक बराबर यहाँ पर लिख लीजिएगा, पूर्णांक बराबर दोनों अंकों का योग। पूर्णांक बराबर दोनों अंकों का योग अब बटे में लिखिएगा दोनों प्रतिशत का अंतर। दोनों प्रतिशत का अंतर। पूर्णांक बराबर होता है साथियों दोनों अंकों का योग अब बटे दोनों प्रतिशत का अंतर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों अंकों का योग, और दोनों अंक कौन कौन से हैं, देखिए 40% अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से फेल हो गया। पहला अंक कौन सा है उसका, तो कहोगे 20, और दूसरा अंक कौन सा है तो कहोगे 30 है, दूसरा अंक 30 है। अब बटे दोनों प्रतिशत का अंतर, एक दिया साथियों 40 और एक दिया 45, तो 45% और माइनस कितना होगा 40% आ जाएगा, माइनस 40% यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 30 20 कितना हो जाएगा 50 और बटे कितना हो जाएगा 5 और गुणे 100। अब यहाँ पर देखेंगे कि 15 50 तो 100 दहम्मा 1000, 100 दहम्मा 1000। इसका मतलब पूर्णांक कितने का था 1000 का पूर्णांक है। तो यहाँ पर निकालेंगे साथियों इसका उत्तीर्णांक अंक।
अगर यहाँ से निकाल लेंगे इसका उत्तीर्णांक अंक कितना होगा, तो जो उत्तीर्णांक अंक होगा साथियों कितना है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं पूर्णांक कितने का है, पूर्णांक जो है 1000 का है, 1000 का पूर्णांक है। अच्छा ये बताइए उत्तीर्णांक अंक आप लोग समझते हैं, क्योंकि उत्तीर्णांक अंक मतलब क्या होता है, उत्तीर्ण का मतलब होता है जो विद्यार्थी पास हो, या पास होने के लिए कितना उसको नंबर चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको पहले पता था कि यहाँ उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, 40% अंक चाहिए और प्लस 20 और चाहिए। तो इसका मतलब है 1000 का 40% कितना हो जाएगा, 1000 का अगर 40% निकालेंगे साथियों, यहाँ पर 1000 का 40% कितना होता है 400 और प्लस 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। ये उत्तीर्णांक अंक है। अगर यहाँ से हम इसका निकालना चाहें कि उत्तीर्णांक प्रतिशत, अगर उत्तीर्णांक परसेंटेज निकालेंगे तो उत्तीर्णांक परसेंटेज कैसे निकलता है, क्योंकि यहाँ इसको जो विद्यार्थी को 420 अंक प्राप्त हुआ है कितने में से, जो उसका पूर्णांक 1000 का है, गुणे कितना हो जाएगा 100, यहाँ से तीनों जीरो साथियों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचे कितना 42%, 42% साथियों आ जाएगा। आप समझ में तो आ ही रहा होगा। देखिए आपको फिर से बता दें, आसान तरीका है साथियों, क्योंकि इससे प्रश्न जो है वो सबसे बेस्ट तरीके से सॉल्व हो सकता है। दोनों अंकों का योग, जैसे ही आप प्रश्न को देखो, दोनों अंक जहां पर आपको दिख जाए, दोनों अंक को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे जो दोनों परसेंटेज आपस में है उन दोनों को घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 30, 20, 50 और 45 में से 40 घटाएंगे साथियों 515 50 14 1000 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम इसका उत्तीर्णांक अंक निकालना चाहें तो 1000 का 40% और प्लस 20 जोड़ देंगे इसी में। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों जीरो अगर कट गए तो यहाँ पर देखेंगे इसका कितना हो जाएगा 400 आ जाएगा साथियों, और 400 में 20 को जोड़ेंगे 420, मतलब विद्यार्थी को 420 अंक प्राप्त हुआ है। अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे कितना उसको परसेंटेज मिला है तो 420/1000 गुणे 100 कटा देंगे साथियों, कितना आ गया 42% इज द राइट आंसर। आप इसको कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। CHCL वर्ष 2014 में पूछा गया था, यहाँ पर डाल लीजिएगा CHCL वर्ष 2014, CHCL वर्ष 2014 का एक शानदार क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, यहाँ पर देखेंगे मेजर फर्स्ट डाल दीजिएगा कि जो 30% अंक प्राप्त करता है छात्र, 30% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 12 अंकों से अनुत्तीर्ण है। इसका मतलब अगर 12 से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो उसको 12 नंबर दिया जाए। अगर 12 अंक उसको दिया जाता है तो यहाँ वो विद्यार्थी क्या होगा, पास हो जाएगा। विद्यार्थी पास हो जाएगा साथियों। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। अब दूसरा छात्र कह रहा कि दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 40% अंक मिलते हैं, मतलब 40% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण से 28 अंक अधिक पा जाता है। मतलब जितना उसको अंक पाना है उससे वो 28 अंक ज्यादा पा जाता है। 28 अंक अगर ज्यादा पाता है तो 28 क्या करेंगे साथियों, घटा देंगे इसी में से। तो अगर 28 अंक घटा देंगे तो ये भी विद्यार्थी क्या होगा, पास हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख लें कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 40% और माइनस 28 और बराबर कितना हो जाएगा 30% और प्लस कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखेंगे 40 में से 30 को घटा दें तो बच्चा कितना 10%, और यहाँ पर इन दोनों को हम जोड़ेंगे साथियों कितना हो जाएगा 40। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 और बटे कितना होगा 10 और गुणे कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से 0 के 0 कटा देंगे तो जो हमारा पूर्णांक आ गया कितने का है, 4000 का। तो यहाँ जो पूर्णांक हमारा निकला है वो कितने का है साथियों, तो कहोगे 4000। यहाँ पर जो हमारा पूर्णांक आ गया 4000 का आ गया। अब यहाँ से देखेंगे इसका निकाल लेंगे उत्तीर्णांक अंक। उत्तीर्ण अंक मतलब जानते हैं कि वो विद्यार्थी कितना नंबर उसको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों जो पूर्णांक है कितने का है, 4000 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4000 का पूर्णांक है। अब विद्यार्थी को यहाँ पर पास होने के लिए 30%
और प्लस कितना 12 और है, तो यहाँ दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे तो हो जाएगा 3 चौको 12, 1200 और प्लस कितना हो जाएगा 12, 1200, तो ये हो जाएगा 1212। अच्छा यहाँ से मिस्टेक हुआ है, देखिए साथियों यहाँ पर परीक्षा 0 0 कटेगा तो यहाँ 400 हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक कितने का है 400 का है, यही थोड़ा मिस्टेक हो रहा था कि पूर्णांक यहाँ कितना है और प्राप्तांक कितना निकल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तीर्णांक अंक जो निकालेंगे, पूर्णांक कितने का है 400 का, 400 के साथ ये पूर्णांक है। अब पास होने के लिए उसे 30% मतलब 30/100 और प्लस 12 और चाहिए, दोनों जीरो आपस में काटा तो 3 चौको 12, 120 और प्लस 12, 120 और प्लस 12 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 0 और 2 2 4 1, तो कितना हो जाएगा 132। अब यहाँ से निकालेंगे उत्तीर्णांक अंक निकल आया है, अब यहाँ से निकालेंगे उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्णांक परसेंट निकाल लें कि वो विद्यार्थी को कितना परसेंट मिला है। तो यहाँ से निकालेंगे साथियों उसका विद्यार्थी को 132 अंक मिला है, कितने में से पूर्णांक कितने का है 400 का है, गुणे कितना हो जाएगा 100, दोनों जीरो आपस में कट गए, 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, 33% निकला है, 33% उसका क्या है 33% उसको मिला है अंक। फिर समझ लीजिए, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी 12 अंकों से उत्तीर्ण रहा, 30% अंक पाया है। अगर 12 से फेल हो रहा है तो उसको 12 अंक दिया जाएगा तो विद्यार्थी पास हो जाएगा समीकरण नंबर 1 से। दूसरा करा कि दूसरा विद्यार्थी जो है वो अधिकतम अंकों के 40% अंक प्राप्त करता है और प्राप्तांक से 28 अंक अधिक पा जाता है, तो 28 क्या करेंगे घटा देंगे तो ये विद्यार्थी जो है पास हो जाएगा। समीकरण नंबर दूसरा हो गया समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 40% माइनस 28 बराबर 30% प्लस कितना हो जाएगा 12। अब 40 में से 30 को घटाओगे 10 आ जाएगा, 10% बराबर 40, 100% बराबर 400 आ गया। अब यहाँ पर अगर उसका उत्तीर्णांक अगर अंक निकालेंगे कितना अंक विद्यार्थी प्राप्त किया है, तो यहाँ पर देखेंगे 400 का 30% निकालेंगे, 400 का 30% साथियों 120 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 132 नंबर विद्यार्थियों को मिला है। मतलब पूर्णांक 400 का था, 400 नंबर में से उसको 132 अंक मिला है। अब यहाँ से निकालेंगे कि विद्यार्थी कितना परसेंट अंक मिला है, परसेंट निकालेंगे तो 132 का 400 इंटू कितना है 100, 0 0 कटा दिए 33%। विद्यार्थी को टोटल कितना परसेंटेज बना है 33% विद्यार्थी को अंक मिला है। राइट, तो कॉपी कर लीजिए साथियों। तो साथियों आज यही तक, क्योंकि अच्छा गुड इवनिंग सभी को भाई जी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि आज की मैथ जो साथियों था इसमें 1-2 लेक्चर और बचा होगा, नहीं तो परीक्षा पर आधारित साथियों जो टॉपिक था ये भी समाप्त होने वाला है। और हम चाहेंगे साथियों कि जो एग्ज़ाम होने वाले हैं एग्ज़ाम के पहले हम सिलेबस जो ख़त्म करेंगे अपने, क्योंकि अब तेज़ी साथ मैथ पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो सभी लोग डेली रात को आ जाइएगा 8 बजे, क्योंकि पर डे क्लास होती है साथियों। और जो आपके दोस्त हैं उनको भी आप लोग बता दीजिए कि जो मैथ की क्लास साथियों फ्री में चलती है, जो कि इसका कोई चार्ज नहीं है। और आपको बता दें इंडिविजुअल मैथ साथी जैसे होती है, एक बार आप पढ़ के देखिएगा और कोई भी एनी1 एग्जाम दीजिएगा, उसमें आप पेपर दे करके आपको बहुत एहसास होगा साथियों कि जो हम मैथ पढ़े हैं फ्री में तो पढ़े तो फ्री में थे,
लेकिन जो फ्री में पढ़े थे साथियों आज बहुत कारगर है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा साथियों कि पर डे वो रात को 8 बजे लाइव होते हैं सर, और रात को 8 बजे मैथ पढ़ना नहीं भूलिएगा साथियों। तो ठीक है, आज के लिए साथियों यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।